तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। बलराम मंदिर में, बलराम भवन में ठाकुर रात्रिवास कर रहे हैं। ठाकुर के साथ, श्री राम कृष्ण के साथ मास्टर मानस का संलाप हो रहा था। हम देखें हैं कि भगवान कह रहे हैं वो अपने को छिपा कर धराधाम में आते हैं और ज़्यादा प्रकाश हो जाने से सब आदमी हल्कापन से उनको लेंगे। हमें रविंद्र संगीत भी उद्धृत किया था, लुकाले बोले खुंजे बाहिर करा, धरा यदि दीते तब जेतो ना धरा। अगर आप जो कुछ मिल जाता है हम उसको मर्यादा नहीं देते हैं, लेकिन इससे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान आपने को गोपन करके रखने चाहते हैं, तब तो आने का कोई ज़रूरत भी नहीं था। अगर आपने को छिपा कर ही रखने चाहते हैं तो नहीं आते। वो तो अवतीर्ण होते हैं और अवतीर्ण होने का कारण है ताकि उनको अवलंबन करके मनुष्य उनको प्राप्त कर सके। यू शुड नॉट मिसअंडरस्टैंड कि भगवान आपने को गोपन करने के लिए आते हैं, लेकिन उनको जो कहना है, जो आपने को सहजलभ्य करने से उनका आने का जो उद्देश्य है सिद्ध नहीं होगा। इफ ही मेक्स हिमसेल्फ टू चीप देन ही कैनॉट बी अप्रिशिएटेड। वही हम बताया, वो चाहते भगवान भक्तगण उनको ढूंढ के निकाले, उनको प्राप्त करे, और जो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं भगवान उनको बुला रहे हैं। ये भी सोचने का चीज़ है, क्योंकि भगवान कहाँ पर है भक्तगण को पता कैसे चलेगा? तो ही खुद बुला रहे हैं। जो भगवान को चाहते हैं, जिसके ऊपर भगवान का अनुराग है, वही उनको ढूंढ के बुला रहे हैं, उनके घर पर पहुंच जा रहे हैं। यहाँ पर भी ठाकुर उल्लेख कर रहे हैं मास्टर महाशय को, इस रात को कोई दीजो एलोना, दीजो एक युवा भक्त है, 16 साल की उम्र है, वो भी ठाकुर का बड़ा चिन्हित भक्त है। ठाकुर ने उनको बोला था तुम बीच बीच में आओगे, तो मास्टर मुझे कहते हैं मैं उनको खबर दिया था, कुछ कारण से नहीं आ पाया होगा। तो ठाकुर कहते हैं लगता है वो हमारे अंतरंग के भीतर कोई होगा, होना है वो इखन कर क्यों? मास्टर मुझे कहते ज़रूर, नहीं तो इतना अनुराग नहीं होता। सो दिस इज द क्राइटेरियन, ये है हमारे वैशिष्ट होना चाहिए। कौन कहाँ पर पड़े हुए हैं, किसका क्या अवस्था है, कितना उनका धन है, कितना विद्या है, ये सब गैर है, सेकेंडरी। किसको भीतर में ईश्वर के लिए इतना अनुराग है, आकर्षण है, कौन इसको ईश्वर को चाहते हैं, वही उनकी आध्यात्मिकता के मानक है। इज द मेजर ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। और दी जो भगवान को चाहते हैं, उसके आंतरिक भक्ति है, इसीलिए भगवान भी उसके लिए बेचैन है, पूछताछ कर रहे हैं। तो दीजो को बुलाना चाहिए, दीजो आना चाहिए। तो इसके बाद ठाकुर तलेर गया, जो मच्छरदानी है उसके भीतर मास्टर मास्टर उनको व्याजन कर रहे हैं पंखा से, हैंड फैन इज फैनिंग हिम। तब मास्टर मास्टर ने बताया ईश्वर के नरलीला ही मुझे पसंद है।
ठाकुर कहते हैं वो अच्छा है। तो ये बहुत मार्मिक है, क्योंकि जब मास्टर महाशय ठाकुर के साथ प्रथम साक्षात्कार किए थे, तब ठाकुर ने उसको पूछा था तुम्हारे कौन भाव अच्छा लगता है, साकार या निराकार। तब मास्टर महाशय ने बताया, वो ब्राह्मण समाज के थे, मास्टर ने बताया को निराकार पसंद है। ठाकुर कहते ठीक है, लेकिन तब मास्टर महाशय ने बताया मैं तो निराकार पसंद करता हूँ, लेकिन जो साकार रूप पसंद करते हैं, क्या हमें वो इसको उचित नहीं है कि उनको बता दें कि ये साकार गलत है। ईश्वर कभी साकार नहीं हो सकता है। जो निराकार अखंड ब्रह्मानंद है, ब्रह्म है, सीमाहीन है, वो कैसे अपने संपूर्ण ईश्वर को समेट करेंगे विद इन ए फाइनाइट बाउंड्री, ये संभव नहीं है। तो क्या हम लोग को उसको संशोधन करना उचित नहीं है। तब श्री रामकृष्ण को बहुत डांटा, तुम आगे की वजह था नहीं ठीक, तुम्हें आगे ये तो कोलकाता लोग रही है, वो कलकत्ता के आदमी सबको समझा देंगे। जो अपने को कौन समझाता है उसको हमारा कोई ख्याल नहीं रहता है। वी आर वेरी ईगर टू एनलाइटन अदर्स। वो प्रवणता अभी भी है। कोई भी मैसेज जो हमें मिलता है वो पढ़ने का आग्रह नहीं है, रिसीव एंड फॉरवर्ड, दूसरे को जानना, अरे वो पढ़ के तुम अपने ओर से उसको करो। लेकिन वी आर मोर इंटरेस्टेड टू हाईलाइट एंड अपडेट अदर्स, एनलाइटन अदर्स। ठाकुर कहते हैं कि ईश्वर जिसको जो चाहिए होगी बता देंगे। तो तुम्हारा निराकार पसंद है, तुम निराकार पकड़ के रहो। लेकिन वही व्यक्ति अभी आफ्टर द इंटरैक्शन ऑफ श्री रामकृष्ण फॉर सो मेनी ईयर्स, वो कहते हैं हमें नररूप को पसंद होता है। तो ये तो साकार हुआ, और ये तो एक अलौकिक है कि अनंत ब्रह्म अपने को समेट कर एक छोटी सी मानव शरीर के भीतर पूर्ण रूप से विराजमान है, आंशिक रूप से नहीं। जैसे मैं बताया, भागवत में कहा गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान परमात्मा कृष्ण रूप धारण करके, अवतार रूप धारण करके आए हैं। उसको ट्रांकेटेड फॉर्म नहीं। और मास्टर महाशय वही। तो ठाकुर कहते हैं मेरा वही सी है, पहले हमारा जो ईश्वर का अनंत भाव वो पसंद लगता था, और रूप बाद में नाना प्रकार का रूप आता था। अभी भी फिर उस अवस्था में चले जाते हैं। तो ये जो मास्टर महाशय के भाव है, ठाकुर उसको समर्थन करते हुए बता रहे हैं कि अगर अवतार में तुम्हारा विश्वास हो गया तो ये सबसे अच्छा है। जो बोल रहे हैं अवतार में हमारा मन आ रहा है, नारू रूप के अवतीर्ण होते हैं, ये सबसे अच्छा लगता है। तो ठाकुर उसको समर्थन कर रहे हैं। और एक आखिर बात बोल रहे हैं, आर आमा के तो देख छो। देखिए, जो प्रस्थान के 1 साल पहले खुला आम उन्होंने घोषणा कर रहे हैं, आप अवतार लीला पसंद करते हो, एंड यू आर सीइंग मी, आई एम द लेटेस्ट इनकारनेशन ऑफ गॉड। इससे और बड़ा घोषणा और क्या हो सकता है। एंड यू आर सीइंग मी, बोल्ड लेटर में लिख दिया मास्टर महाशय। तो अपने जो घनिष्ठ भक्त है उनको ऊपर खुला आम उन्होंने स्वीकृति दिया, यू आर सीइंग मी, द इनकारनेशन ऑफ गॉड। ये भगवान का जो आह्वान आम जनता के प्रति, ये हमें लक्षणीय है। भगवान चाहते हैं कि उसको अवलंबन करके आम जनता भगवत को प्राप्त करे। इस ईसा मसीह कह रहे हैं, ओ ऑल दैट ई हु आर हेवीली लेडन, ओ ई दैट आर हेवीली लेडन, कम ऑन टू मी, आई विल गिव यू रेस्ट। आह्वान कर रहे हैं, जो संसार में दुखी है, आर्त है, पतित है,
संसार के चोट में वो परेशान है, उनका आह्वान कर रहे हैं, हमारे पास आ जाओ, मैं शांति प्रदान करूँगा, मैं विश्राम प्रदान करूँगा, इसलिए मैं आया हूँ। तो ये जो प्रख्यात जो उनका भविष्य, उनका जो आह्वान है, ओ ऑल ई दैट आर हेवीली लेडन, इसके जीवन में कष्ट है, हमारे पास आ जाओ। और आते थे ईसा मसीह के पास, और उनका कष्ट, उनका सब मोचन कर देते थे परम कारुणिक भगवान, जिसके पुष्टिकरण श्री रामकृष्ण भी बारंबार करते हैं। ईसा मसीह को, उनका दर्शन किया, उसका उल्लेख भी हम लोग किया। तो यहाँ पर भी ठाकुर यहाँ पर मास्टर मशे को बता रहे हैं कि वैसे ही ये हम यहाँ पर अवतीर्ण हुआ हूँ, ये तुम्हारे लिए, सब भक्तों के लिए है। तो ये खुला आह्वान ठाकुर कह रहे हैं सबके लिए, जी हमारे पास आ जाओ और मुझे अवलंबन करके आध्यात्मिक जीवन को बढ़ा लो, इस जीवन में ही भगवान को प्रत्यक्ष करो। और जो कोई अभी तक आ नहीं पहुंचा, उनको भी बुलाओ, यही है चरम बात। इट्स नॉट दैट आई एम हियर, वो तुम लोग आ जाओ, जो नहीं आया वो वंचित हो गया, ऐसे नहीं है। आई हैव कम फॉर दोज, स्पेशली फॉर दोज हु आर yearning फॉर गॉड, जिसको अनुराग है, तो उनको बुलाओ। उनको घर में चले जाते हैं, उसको बुला कर बुलाते हैं, जब तुम लोग आ जाओ। नहीं आने से फिर भी उनका अपील करते हैं, आवेदन करते हैं कि क्यों नहीं आया, आ जाओ। कितने कारुणिक है। तो दीजों के बारे में जो बताया, क्योंकि उनके हम जानते हैं कि जब उनका सिद्धि लाभ हो गया, तब दक्षिणेश्वर में माँ को प्रार्थना किया, जो शुद्ध शक्त भक्त है, आप बोला था ये आएंगे, कब आएंगे, मैं बेचैन हो जा रहा हूँ। तो कुटी घाट के ऊपर में छात में जाके संध्यारती के उपरांत, संध्यारती जब चल रहा है, तब वो कुटी का छात में उठकर वो पुकारते थे, कलकत्ता को देखते हुए, चिल्ला के। वहाँ से चिल्लाने से क्या कलकत्ता पहुँचेगा, लेकिन उनसे उनका जो हृदय का व्याकुलता प्रकाशित होता है, उनके हृदय का तड़प। फॉर होम ওরে তোরা কে কোথায় আছিস, আমি যে তোদের ছাড়া থাকতে পারছি না। इज वेटिंग, ईगरली वेटिंग फॉर दोज टू कम। और उसके बाद एक एक करके आए। तो ये नहीं है जो अपने को छिपा के रखना चाहते हैं, ही इज़ कॉलिंग, बट छिपा के किसके साथ रखना चाहते हैं, जो इसको एब्यूज़ करेगा। ही द डिवाइन प्लान डज नॉट वांट दैट गॉड शुड बी एब्यूज्ड, उनका दुरुपयोग ना किया जाए। जो स्पर्श करने से ही पाप चला जाएगा, ऐसी सोचकर जितने ओर से हो पाप करे और उनको स्पर्श करके पाप मुक्त हो जाए, ये मनोभाव नहीं होना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये बनारस में जाके विश्वनाथ को स्पर्श करने से पाप मुक्ति होता है, इसे कहा जाता है। तो सम पीपल जो उनका मनोवृत्ति है, साल भर पाप कर ले और साल के बाद एक बार जाके बनारस स्पर्श कर ले, यह है मिसयूज़ ऑफ द डिवाइन प्लान। शायद होता है, लेकिन इससे उनके जीवन का कोई पूर्ति नहीं होगा, जीवन में शांति, आनंद, तृप्ति नहीं मिलेगा। यह हमारे साथ धोखाधड़ी है। तो भगवान आके उपस्थित हुआ है, उसको सदुपयोग होना चाहिए, यही है वार्ता, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट एब्यूज़ और मिसयूज़ द डिवाइन प्रेजेंस अमंगस्ट अस। हम लोग बड़ा भाग्यशील है कि स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण रूप से आके वो अवतीर्ण हुए हैं और हमें आह्वान कर रहे हैं। जो नहीं आ पा रहे उसको खबर भेज रहे हैं, तो दीजो क्यों नहीं आया, तड़प रहे हैं रात को। और मास्टर मास्टर कहते हैं मैं तो खबर दिया, पता नहीं क्यों नहीं आया। तो कुछ दिन बाद जो घटना हुई थी उस पर दीजो का उल्लेख है, हम चर्चा करेंगे अगले दिन। लेकिन यहाँ पर जो देख रहे हैं, जो भक्त उनके पास नहीं पहुँचा, उसके लिए उनका कितना व्याकुलता, भगवान का व्याकुलता उल्टा होना चाहिए, भक्त का व्याकुलता होना चाहिए भगवान को दर्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर उल्लेख है भगवान भक्तों को दर्शन करने के लिए कितने व्याकुल है। तो भगवान हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। नाउ इट इज़ आवर टर्न टू डायरेक्ट आवर अटेंशन टुवर्ड्स हिम and to reach him as early as possible. इसके बाद
दूसरा जो घटना हुआ था दक्षिणेश्वर में परवर्ती दिन जो वचनामृत में उल्लेखित है, उसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार के अवसर है, शाम को काली कीर्तन होगा संध्या आरती के उपरांत। आप लोग सब स्वागत है, लिपि दिया जाएगा। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।